अपन लोग पढ़ते रहते ना, वो साहब सही बताया, कीजिए शक्ति प्रमाण, कीजिए शक्ति। तो शक्ति का अर्थ बताओ, इस शक्ति प्रमाण का मतलब क्या है? क्योंकि आप शक्ति प्रमाण का अर्थ आसानी से नहीं कर सकते। कीजिए शक्ति पर, अब शक्ति आज है कल नहीं है, फिर क्या करें? हमने कोई नियम ले लिया, ठीक है, और आज तो वो शक्ति है और कल वो शक्ति नहीं रहेगी, फिर वो नियम तुम तोड़ने नहीं देते, क्योंकि फिर तुम कहते हो कि नियम लिया है मर जाना, तो अब क्या करें? तो या तो उसकी व्याख्या बदलो कि भाई साल भर के लिए लो, 6 महीने के लिए लो, 2 साल के लिए लो। ख्याल में है कि नहीं है? अब कई लोग आजीवन दवाइयों का त्याग। अब अभी पता आता तो है नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे परिणाम रहेंगे, क्या स्थिति बनेगी। और अभी फिर दूसरी बात, जब आत्मा की सच्ची श्रद्धा है नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं, आत्मानुभव हुआ नहीं, तो ये व्रतशील संयम आदि टिकेंगे काय की दम पे? और जब तीर्थंकर आदि को इतनी शक्ति थी तो उनको तो शक्ति प्रमाण के अनुसार तो फिर रोटी खाने जाना ही नहीं था। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि तीर्थंकरों को अगर वे भोजन नहीं करे तो कुछ भी शरीर में फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है, क्योंकि वो शरीर जो है वो चरम शरीर ही होता है वो। ख्याल में है ना? और उनको इतना मजबूत होता है। ये चक्रवर्ती आदि जो होते हैं उनके बल तीर्थंकर के सामने तो कुछ भी नहीं है चक्रवर्ती के। जबकि चक्रवर्ती का ऐसा वर्णन अपन पढ़ते हैं कि चक्रवर्ती का भोजन कोई आम आदमी 1 कौर नहीं पचा सकता। 1 कौर सिर्फ पटरानी पचा पाती है। 1 कौर, तुम कौर तो समझ गए ना, एक इतना सा टुकड़ा। हाँ, और दूसरा तो कोई पचा नहीं सकता। इतना शक्तिशाली भोजन कौन करते हैं? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती से कई गुना ताकत होती तीर्थंकर में। ख्याल में है ना? और वे तीर्थंकर आदि चाहे तो वे तो दीक्षा लेने के बाद भोजन करे ही नहीं, झंझट ही छोड़ो। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि वो तो अपना छायक सम्यक दर्शन भी है और दीक्षा लेते 3 कसाय चौकड़ी का भाव होता है छायक सम्यक दृष्टि जीवों की। ख्याल में है ना? तो उनको तो बिल्कुल भोजन आदि का विकल्प करना ही नहीं। और विकल्प आए भी तो क्या सोचना, शरीर का बिगड़ता क्या है? कोई चक्कर वक्कर तो उनको आएगा नहीं। ख्याल में? तो भी वे तीर्थंकर आदि अपने परिणामों को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। काय को देखते हैं? कि भैया परिणाम नहीं है। ये नहीं सोचते कि अरे शरीर में बहुत ताकत है, क्या ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि शरीर और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। क्या सोचना शरीर के बारे में? ये थोड़ी है मेरा शरीर पुष्ट है तो मैं कल से उपवास करना चालू कर, क्योंकि जैन धर्म इस बात पे थोड़ी चलता है। जैन धर्म तो ये कहता है, वस्तु का स्वरूप तो ये कहता है कि आत्मा में रमने का भाव आ गया, भोजन का विकल्प टूट गया तो भोजन छूट गया। और अगर आत्मा में नहीं रम पाए, भोजन का विकल्प बार बार आया तो भोजन करने चले गए। ना तो भोजन के प्रति खाने की अति आसक्ति और न छोड़ने की आसक्ति। समभाव, इसी को तो समता भाव। समता भाव किसे कहते हैं पता है आप? समता भाव इसे नहीं कहते कि भोजन छोड़ दिया इसका नाम समता भाव, गलत है। इस समता भाव की व्याख्या, अरे उनके तो बहुत समता भाव है। क्या समता भाव है? कि भैया वे तो 4-4 दिन भोजन नहीं करते, इसका नाम समता भाव नहीं है। तो समता भाव किसका नाम है? समता भाव होता, समता माने सम समझ गए? समता भाव में पहले क्या है? सम। तो सम उपसर्ग जो लगता है, सम माने होता है समान, सुख में भी और दुख में भी। कोई भोजन मिल गया तो भी ले लिया शांति से, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। भोजन करने का विकल्प आ गया तो भोजन करने चले गए, नहीं आया तो नहीं गए। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, कभी मृत्यु आएगी तो भी स्वीकार है, और जब तक जिंदा हो तो जिंदा हो। ना मरने की वांछा न जीने की इच्छा। ये सब चीजें समता भाव में, समाधि भाव में आती है। तो ऐसे ही जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे कभी किसी चीज के प्रति ना तो अति आसक्ति से भरते हैं और ना किसी चीज के प्रति त्याग के पीछे पड़ते हैं कि वह त्याग ही करना है चाहे कुछ हो जाए। नहीं, त्याग भी
और भोजन भी, ग्रहण भी अत्यंत समता भाव पूर्वक करते हैं। मुनिराजों को आहार करने का भाव आया तो आहार करने चले गए, लेकिन अति आसक्ति से नहीं करते। ख्याल में है ना कि बिल्कुल खाए जा रहे हैं, अवक्ष भी खाए जा रहे हैं, नवदा भक्ति से आहार नहीं मिला तो भी खाए जा रहे, ऐसा नहीं करते। ख्याल में है ना। और अगर भोजन करने का भाव नहीं आया, आज उपवास कर लिया, माने नहीं गए, तो उसका ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। वो किसी को बताते भी नहीं है। कभी मुनिराज इस टाइप की व्याख्याएं नहीं करते कि हम 3 दिन से भोजन करने नहीं गए, कभी उनको कोई मतलब ही नहीं। और मुनिराज कभी भी जब भी उनके सामने श्रावक पढ़ते हैं तो वे श्रावकों से केवल हितमित प्रिय वचन, ना तो अपनी प्रशंसा के वचन न जगत की प्रशंसा के वचन, वो कुछ नहीं करते। वो केवल और केवल मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, पर द्रव्य से एकत्र ममत्व बुद्धि कैसे छूटे, तुम्हें अपने स्वरूप की कैसे खबर पड़े, बस मुनिराज इतना ही संवाद करते हैं। ना मुनिराज किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों में, न किसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में किसी भी प्रकार का रस नहीं लेते। उनको तो केवल अपनी आत्मा का रस होता है और उनको जगत का कोई रस नहीं होता। और जिन्हें जगत का रस होता है उन्हें आत्मा का रस नहीं मिला, वो इस बात की निशानी है।